Hello here. Today we will learn photosynthesis in higher plant. So our today's topic is dark reaction. What is dark reaction? डार्क रिएक्शन को बायोसिंथेटिक फेज भी बोल रहे हैं, फोटोसिंथेसिस का बायोसिंथेटिक रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, डार्क रिएक्शन में क्या होगा, जो प्रोडक्ट बने थे लाइट रिएक्शन में एटीपी बना था और NADPH बना था, उसका यूज होगा, उसको यूटिलाइज किया जाएगा। ठीक है, ओकर्स इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। कहाँ हो रही है ये? स्ट्रोमा के अंदर क्या होगी? डार्क रिएक्शन होगी। लाइट रिएक्शन कहाँ हो रही थी? थाइलेकोइड के अंदर हो रही है। CO2 इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू इट्स प्रोडक्ट दैट इज ग्लूकोज। CO2 कहाँ इनकॉर्पोरेट हो जाएगी? डार्क रिएक्शन के अंदर क्या होता है, CO2 से क्या होगा, CO2 की फिक्सेशन होगी और फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। जो फोटोसिंथेसिस का फाइनल प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज, उसकी फॉर्मेशन होगी डार्क रिएक्शन में। मैकेनिज्म ऑफ CO2 फिक्सेशन वाज गिवन बाय मेल्विन कैल्विन। जो CO2 की फिक्सेशन का मैकेनिज्म था वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? मेल्विन कैल्विन ने दिया था, और इसलिए इसको कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। एंड इट वाज अंडरस्टूड बाय यूजिंग द रेडियो एक्टिव कार्बन 14। और इसको कैसे स्टडी किया गया था? रेडियो एक्टिव कार्बन 14 को इनकॉर्पोरेट करके, जो CO2 है उसके अंदर रेडियो आइसोटोप रेडियो एक्टिव कार्बन 14 है, उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया था। और वो रेडियो एक्टिव कार्बन कहाँ मिला था? ग्लूकोज के अंदर मिला था। और मैकेनिज्म किन्होंने दिया था? उन साइंटिस्ट का नाम क्या था? मेल्विन कैल्विन। ठीक है, इसलिए इसको कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। अब हम इसी साइकिल को पढ़ेंगे, कैल्विन साइकिल ऑल्सो कॉल्ड C3 साइकिल। कैल्विन साइकिल को C3 साइकिल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इसमें पहला, जैसे ही कार्बन फिक्स होगी, पहला प्रोडक्ट बनेगा, पहला कंपाउंड बनेगा, वो क्या है? PGA है। 3PGA, 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। PGA का मतलब क्या है? फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। क्योंकि पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन का है, इसलिए इसको C3 साइकिल भी बोलते हैं। इसके अंदर 3 स्टेजेस पढ़ेंगे हम। कार्बोक्सिलेशन पढ़ेंगे, रिडक्शन पढ़ेंगे और रीजनरेशन पढ़ेंगे। पहला स्टेज है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या होगा? इट इज़ द फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। CO2 इज यूटिलाइज्ड फॉर कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP। RUBP क्या है? एक RUBP का मतलब क्या है? राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ये क्या करेगा? CO2 को एक्सेप्ट करेगा। राइबोलोज बिसफॉस्फेट है जो RUBP है, 5 कार्बन कंपाउंड है, कीटो शुगर है। ठीक है, अभी तक क्या बताया? कार्बोक्सिलेशन में क्या होगा? RUBP के पास CO2 जाएगी। RUBP क्या है? 5 कार्बन कंपाउंड है। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम। कौन सा एंजाइम? RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम है, वो इस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। जैसे ही RUBP एक्सेप्ट करेगा इस एंजाइम की प्रेजेंस में, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA की फॉर्मेशन होगी। क्या फॉर्मेशन होगी? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA की फॉर्मेशन होगी। और क्या बताया है? राइबोलेज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज इज मोस्ट अबंडेंट एंजाइम। ये क्या है? मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है। अगर अर्थ के ऊपर देखा जाए सबसे अबंडेंट एंजाइम है। 3PGA इज कन्वर्टेड इनटू, इसके बाद क्या होगा? जो PGA बने थे, 2 मॉलिक्यूल्स बने थे, ये किस में कन्वर्ट होंगे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डाईफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में कन्वर्ट होगा बाय यूजिंग ATP। यानी ATP यूज करके एक फॉस्फेट और ऐड हो जाएगा। कौन सी पोजीशन पे? फर्स्ट पोजीशन पे एक और फॉस्फेट ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? डाईफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। देखो कार्बोक्सिलेशन स्टेज में क्या होता है? इस स्टेज के अंदर क्या होगा? CO2 का फिक्सेशन होगा। CO2 का एक्सेप्ट कौन करेगा? RUBP एक्सेप्ट करेगा। RUBP क्या है? 5 कार्बन कंपाउंड है। जैसे ही ये एंजाइम कौन सा होगा? यहाँ पे RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजन एंजाइम होगा। जैसे ही ये CO2 को एक्सेप्ट करेगा, ये क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल्स बनाएगा, 3 कार्बन कंपाउंड PGA के। PGA का मतलब क्या है? फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। फिर जो PGA है वो क्या करेगा? ATP को यूज करके डाई PGA में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वहाँ डाई फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बन जाएगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा? जो ग्लाइसरिक एसिड था वो किस में कन्वर्ट होगा? एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। यानी अभी तक COOH एसिड था, वो किस में कन्वर्ट होगा? CHO में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। इस फेज को क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। 1,3 डाईफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू PGAL। वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा? फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे जो लाइट रिएक्शन में
रिड्यूसिंग पावर बनाई थी NADPH, उसका यूज होगा। ठीक है, क्या बताया, जो डाईफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड है वो PgAl में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 मोलिक्यूल ऑफ PgAl स्केप फ्रॉम द साइकिल एंड फॉर्म द ग्लूकोज। इस PgAl में से क्या है, एक मोलिक्यूल स्केप कर जाता है और क्या है, एक ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर देगा। बाकी मोलिक्यूल्स हैं वो क्या है, रीजनरेशन स्टेप के लिए चले जाएंगे। थर्ड स्टेप कौन सा आता है, रीजनरेशन। PgAl इज कन्वर्टेड टू राइबोलोज 5 फॉस्फेट। PgAl किस में कन्वर्ट होगा, राइबोलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। राइबोलोज 5 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू RUBP बाय यूजिंग ATP। जो राइबोलेज 5 फॉस्फेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RUBP में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ भी ATP का यूज होगा, इसके अंदर भी क्या होगा, ATP का यूज होगा। यानी फाइनली जहाँ से हमने स्टार्ट किया था RUBP ही CO2 को एक्सेप्ट करती है, वहीं तक मूव करके आ चुके हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, C3 साइकिल बोलते हैं। इस साइकिल में क्या शो किया हुआ है, सबसे पहले CO2 की ऊपर से CO2 के एंट्री दिखाई गई है। इस स्टेप को क्या बोल रहे हैं, कार्बोक्सिलेशन बोल रहे हैं। एंजाइम दिखाया हुआ है नीचे, रूबिस्को एंजाइम, और जो सबस्ट्रेट था जिसने एक्सेप्ट किया है वो क्या है, RUBP। यहाँ हमने एज्यूम किए हुए हैं, ये इसके आगे RUBP के आगे 3 लिखा है, ये हमने एज्यूम किया है कि हमने 3 मॉलिक्यूल्स यूज़ किए हैं। एक RUBP में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, टोटल कार्बन कितने हो गए, 15 कार्बन। जैसे ही RUBP को एक्सेप्ट करेगा, हमने CO2 का नंबर भी एज्यूम किया, यहाँ पे 3 हमने CO2 के मॉलिक्यूल लिए हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे कितने फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बनेंगे, यानी एक RUBP से 2 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बन रहे थे, तो 3 RUBP से कितने बनेंगे, 6 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बनेंगे। यानी एक फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में 3 कार्बन है, तो 6 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में कितने कार्बन होंगे, 18 कार्बन होंगे। उसके बाद क्या होगा, जो PGA है वो किस में कन्वर्ट होगा, डाई PGA में कन्वर्ट होगा। और किसकी हेल्प से होगा, ATP की हेल्प से। जितने मॉलिक्यूल्स हैं उतनी ही ATP यूज़ करेंगे। हम कोई भी साइकिल पढ़ेंगे उसमें यही देखेंगे, जितने मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ कितने मॉलिक्यूल्स यूज़ कर रहे थे हम, 6 PGA के मॉलिक्यूल्स थे, तो 6 के डाई PGA बनाया है, एक एक ATP और लगा दी है, तो कितने मॉलिक्यूल्स, यानी कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP यूज होंगे, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP यूज होंगे। इसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप आता है रिडक्शन। इसमें क्या है, जो NADPH2 की फॉर्मेशन की हुई थी उसका क्या होगा, यूज होगा, और एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। 1,3 डाईफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड किस में कन्वर्ट होंगे, 3 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड में कन्वर्ट, 6 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड में कन्वर्ट होंगे, यानी वो क्या बना देंगे, एल्डिहाइड बना देंगे। 6 मॉलिक्यूल ही ग्लाइसरिक एसिड के थे और 6 मॉलिक्यूल ही एल्डिहाइड के बनेंगे। अभी तक वही 18 कार्बन चल रही है। फिर इस साइकिल से क्या होगा, एक फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड स्केप करेगा और वो क्या है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन करेगा। नीचे दिखाया हुआ ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है। फिर जो बाकी 5 ग्लाइसरल्डिहाइड है, फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड है, वो क्या करेंगे, रीजनरेशन स्टेप के लिए चले जाएंगे। इसमें से क्या है, 2 फॉस्फेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। क्या बचता है, अभी तक 5 मॉलिक्यूल्स थे, 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गए, तो क्या बचता है, 3 मॉलिक्यूल्स बचेंगे। और वो 3 मॉलिक्यूल किस चीज़ के बचेंगे, राइबोलोज 5 फॉस्फेट। उनको क्या बोलेंगे, PGL किस में कन्वर्ट होगा, राइबोलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। और राइबोलोज 5 फॉस्फेट ATP का यूज़ करके, कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, 3 मॉलिक्यूल्स है, 3 मॉलिक्यूल्स 3 ATP का यूज़ करेंगे और किस में कन्वर्ट होंगे, RUBP में कन्वर्ट होंगे। अगर हम अब देखें तो कितनी ATP यहाँ पे यूज हो रही है, पहले हमने देखा था जो फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड जब डाईफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ था वहाँ पे 6 ATP यूज हुई थी। और ऐसे ही यहाँ पे राइबोलेज 5 फॉस्फेट RUBP में कन्वर्ट हुआ है, यहाँ 3 ATP यूज हुई है, यानी टोटल ATP कितनी यूज हुई है, 9 ATP यूज हुई है। ठीक है, लेकिन जो हम PGAL कितने कार्बन मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन से ग्लूकोज नहीं बनेगा, यानी हमें ऐसा ही साइकिल एक बार और करवाना पड़ेगा। ठीक है, यानी 3 CO2 और लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, तो तब जाके क्या होगा, यानी 9 ATP इसके अंदर दिखाई दे रही है। एक और अगर ऐसा ही साइकिल करवाते तब जाके एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनता है, तो हम कह सकते हैं टोटल 18 ATP का यूज हुआ है। अगर NADPH काउंट करें तो इसमें एक साइकिल में 6 लगी थी, टोटल कितनी लगेंगी, 12 NADPH यूज होंगी। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं इन और आउट अगर दिखाएं तो इन 6 O2 इन होती है और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, 18 ATP अंदर आती हैं, 18 ADP बाहर जाती हैं, निकल रही हैं, और 12 NADPH इन है और 12 NADP का क्या होगी, आउट होगी। नेक्स्ट टॉपिक है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन में क्या होगा, CO2 इज टेकन इन एंड O2 इज गिवन आउट। रेस्पिरेशन में क्या होता है, जैसे अगर सिंपली बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, CO2 तो
सॉरी, O2 इज टेकन इन एंड CO2 इज गिवन आउट। O2 क्या होगी, अंदर आएगी, रेस्पिरेशन में यही होता है, और CO2 बाहर निकलती है। तो प्लांट्स में क्या है, ये वेस्टफुल प्रोसेस है, इस प्रोसेस का कोई यूज नहीं है, लेकिन फिर भी फोटो रेस्पिरेशन हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि जो एंजाइम है, जो रुबिस्को एंजाइम है, इसके अंदर क्या बनता है, कार्बोक्सीलेज प्रॉपर्टी भी है इसकी, और ऑक्सीजनेज प्रॉपर्टी भी है। यानी अगर इसको ऑक्सीजन मिलती है तो ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है। दो कंडीशंस होंगी फोटो रेस्पिरेशन के लिए, एक तो हाई टेम्परेचर होगा तब, और एक हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई है उस टाइम पे क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी। वेस्टफुल प्रोसेस है, कौन से प्लांट्स में मिलती है, जो टेम्परेट प्लांट है, जो टेम्परेट एरिया के अंदर प्लांट मिलते हैं, जैसे वीट है, राइस है, बीन है, बार्ले है, इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन देखने को मिलती है। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन में क्या होगा, इन C3 प्लांट O2 बाइंड टू रुबिस्को एंड CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज। जो C3 प्लांट्स हैं उन्हीं की बात कर रहा है, उनके अंदर ऑक्सीजन है, वो रुबिस्को के साथ बाइंड हो सकती है, और जिससे CO2 की फिक्सेशन क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। हैंस RUBP इंस्टेड ऑफ बीइंग कन्वर्टेड टू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA बाइंड विद O2 टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ PGA एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट। अभी तक क्या पढ़ते थे हम, RUBP के साथ CO2 बाइंड होती है और क्या फॉर्मेशन होती है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA बनते हैं। बट यहाँ क्या होगा, वन मॉलिक्यूल ऑफ PGA बनेगा और वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा फोटो रेस्पिरेशन के अंदर। फोटो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व 3 ऑर्गेनेली, इसके अंदर क्या है, 3 ऑर्गेनेली इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, क्लोरोप्लास्ट है, परऑक्सीजोम है, माइटोकॉन्ड्रिया। कई बार पूछा जाता है कि फोटो रेस्पिरेशन में कौन कौन सी ऑर्गेनेली इन्वॉल्व होती हैं, तो ये ध्यान रखनी है। पहले क्लोरोप्लास्ट आएगी, फिर परऑक्सीजोम होगा, और फिर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। इन द फोटो रेस्पिरेशन देयर इज नाइदर सिंथेसिस ऑफ शुगर नॉर ऑफ ATP। फोटो रेस्पिरेशन में ना तो क्या है, कोई शुगर मॉलिक्यूल बनता है, ना ही ATP, रादर रिजल्ट इन रिलीज ऑफ CO2 विद यूटिलाइजेशन ऑफ ATP। और इसके अपोजिट क्या हो रहा है, CO2 रिलीज कर रहा है, ना फिक्सेशन हुआ है CO2 का, और ना ATP रिलीज हुई है, और साथ में ATP को यूटिलाइज भी कर रहा है। ठीक है, नो सिंथेसिस ऑफ ATP और NADPH, यहाँ कोई ATP या NADPH का सिंथेसिस नहीं हो रहा, तो देयर फॉर इट इज ए वेस्टफुल प्रोसेस। वेस्टफुल प्रोसेस भी है, इसको C2 साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन ऑल्सो कॉल्ड C2 साइकिल, और ग्लाइकोलेट साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि जो पहला कंपाउंड बनेगा, पहला प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या है, टू कार्बन प्रोडक्ट है, जिसको ग्लाइकोलेट बोलते हैं। अगर इस साइकिल को देखें, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब जो RUBP है, RUBP जनरली क्या करता है, जैसे इसमें दिखाया है साइकिल में, CO2 को एक्सेप्ट करता है, बट जैसे ही ऑक्सीजन का नंबर बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लेगा, और क्या है, ऑक्सीजनेज की RUBP ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट करेगा, और क्या बनाएगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉर्म कर देगा। ये कहाँ फॉर्म हो रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर फॉर्म हो रहे हैं। ये क्लोरोप्लास्ट से निकलेंगे और कहाँ जाएंगे, पर ऑक्सीजोम में जाएंगे, ग्लाइकोलेट मॉलिक्यूल्स, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, ग्लाइऑक्सीलेट। ग्लाइऑक्सीलेट किस में कन्वर्ट होगा, ग्लाइसिन में कन्वर्ट होगा। ग्लाइसिन पर ऑक्सीजोम से स्केप कर जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मूव करेगा। जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन मिलकर क्या बना देते हैं, सिरीन की फॉर्मेशन कर देते हैं, सिराइन की फॉर्मेशन कर देते हैं, और यहाँ से जैसे ही ग्लाइसिन से सिराइन की फॉर्मेशन होती है, CO2 यहाँ पे बाहर निकलता है। ये भी इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान रखना है कौन से स्टेप में CO2 बाहर निकलता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, जो C2 साइकिल है उसमें कौन से स्टेप में निकलता है, तो ग्लाइसिन से जब सिरीन का कन्वर्जन होता है उस टाइम पे क्या है, CO2 बाहर निकल रहा है। फिर सिरीन क्या करेगा, वापस से पर ऑक्सीजोम के अंदर क्या है, मूव कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया से, और जो NH2 था, ग्लाइसिन था, इससे अमोनिया भी निकला था, NH2 भी निकला था। NH2 वापस क्या है, ग्लाइसिन की फॉर्मेशन में यूज होगा, सिरीन वापस किस में कन्वर्ट होगा, ग्लाइसिन में कन्वर्ट होगा, और बाकी जो बचता है सिरीन का पार्ट वो किस में कन्वर्ट होगा, पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होगा। पायरुवेट किस में कन्वर्ट होगा, ग्लाइसरेट में कन्वर्ट होगा, और ये ग्लाइसरेट क्या बना देता है, PGA की फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, इस तरीके से साइकिल चलता है। C2 साइकिल वेस्टफुल प्रोसेस है, कोई यूज नहीं है। ATP का इवन यूटिलाइज कर रहा है ATP को, और CO2 को बाहर निकाल रहा है। इसको बोल रहे थे फोटो रेस्पिरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग वी।